हेलो एवरीवन। सो क्या आप भी गोवा जाना चाहते हैं लेकिन बजट के अंदर? तो आप हमारा ये वीडियो देखते रहिए और हम आपको ये बताएंगे कि आप कैसे कम से कम बजट में गोवा जा सकते हैं और वहाँ का जो भी पॉपुलर स्पॉट है या जो भी जगह घूमने वाली है वो कैसे आप घूम सकते हैं, वो भी कम से कम बजट में। तो अगर आप पहली बार गोवा जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप नॉर्थ गोवा जाएँ, और उसके लिए अगर आप ट्रेन से आना चाह रहे हैं तो आपको ये जो मडगांव रेलवे स्टेशन है वहाँ तक के पहुँचना पड़ेगा। हम पहुँचे थे सुबह 6:30-7 बजे के आसपास। उसके बाद हमने यहाँ पे जो लोकल बसेस चलती हैं वो आपको रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा बाहर निकलती मिल जाती हैं, वो आप वहाँ से ले सकते हो। वो बस पकड़ो और उसके बाद वो आपको पहुँचा देंगे पंजिम में। ये मैं पंजिम में पहुँच गई हूँ, ये वहाँ का, क्योंकि अभी हमारा चेक इन में टाइम था, सो वी थॉट कि हम जो बस स्टैंड के पास यहाँ पर एक फाउंटेनस लेन बहुत ही पॉपुलर जगह है, कलरफुल बेसिकली घर बने हुए हैं, स्ट्रीट्स है, तो वहाँ पे हमने सोचा चलो अभी हमारे पास टाइम है तो वहाँ हम एक ऐसे ही घूम कर आते हैं। और वहाँ पे छोटे छोटे कैफ़े भी हैं तो हमें था कि चलो ब्रेकफास्ट वहाँ पर ही कर लेंगे। तो ये है फाउंटेनस लेन जो आपको कलरफुल से दिख रही होगी। यहाँ पर एक 31 डी जनेरियो करके कुछ, तो एक, हाँ ये आपको दिख रहा होगा नाम, ये एक कैफ़े है जो कि काफ़ी पुराना कैफ़े है। ऐसा बोल रहे हैं कि 1935 समथिंग से ये कुछ वहाँ पर है। और इसका रास्ता आप देखो कैसे छोटे छोटे कलरफुल से घर हैं, ये साइड में यहाँ पर लोग भी रहते हैं। लेफ्ट में ये कैफ़े है जो काफ़ी अच्छे से डेकोरेटेड है, बट राइट साइड में यहाँ पे घर भी बने हुए हैं जो लोग रहते हैं प्रॉपर, जो यहाँ के लोकल्स हैं। ठीक है, तो हम लोग सुबह लगभग मुझे लग रहा है 8:30 पौने 9 बजा था जब हम वहाँ पहुँचे थे बेसिकली। और हमने सोचा कि चलो आज ब्रेकफास्ट यहाँ पे कर लेते हैं। बिकॉज हम अप्रैल में गए थे तो काफ़ी उस टाइम पे थोड़ा सा ह्यूमिड था, एंड उस वजह से थोड़ी सी गर्मी, क्योंकि ह्यूमिडिटी है गोवा में इस टाइम पे, तो थोड़ी सी ह्यूमिड होने की वजह से गर्मी बहुत लग रही थी, स्वेटिंग हो रही थी। मेरे हस्बैंड को आप देख सकते हो स्वेट में एकदम भीगे हुए। तो फिर हम ये अंदर जो कैफ़े था उसके अंदर आए थे। बहुत बड़ा कैफ़े नहीं है, छोटे से कैफ़े हैं, लेकिन उन्होंने डेकोरेट बहुत अच्छा से किया हुआ है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर नॉर्मल चाय ऑर्डर करी थी और उसके साथ कुछ स्नैक्स जो भी यहाँ पर मिले हमको, थोड़े बहुत ही मिले थे, बहुत ज़्यादा ऐसे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस नहीं थे, बट लाइक सैंडविच, पफ्स, वेज पफ्स होते हैं, एंड दे हैड सम इन चिकन पफ्स एंड ऑल, जो हमें नहीं खाते, वेजिटेरियन है, तो उसके हिसाब से काफ़ी कुछ मिलता है। और हाँ, अगर आपको ये डाउट है कि भाई गोवा में वेज नहीं मिलेगा क्योंकि सी फूड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो ऐसा नहीं है, आपको वेज फूड भी बहुत मिलता है वहाँ पर। इवन मुझे तो वेज फूड ज़्यादा दिख रहा था, ऐसा नहीं है कि वेज फूड नहीं है। बड़े बड़े ऐसे आपको रेस्टोरेंट दिखेंगे जहाँ पे लिखा होगा प्योर वेज फूड रेस्टोरेंट, तो आपको मिलेगा वेजिटेरियन फूड। तो ये मैंने मशरूम पफ्स ऑर्डर किए थे जो बहुत क्यूट लग रहे थे मुझे चाय के साथ। उसके अलावा हमने सैंडविच भी ऑर्डर किया था जिसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो वी वर एंजॉयिंग आवर टी, और ये अच्छा था, इट वाज गुड। ये हमारा सैंडविच आ गया था, और इसमें एक चीज़ थी कि चटनी बहुत ज़्यादा यूज़ करी थी इन्होंने। दो, स्टफिंग काफ़ी अच्छी थी, आलू डाले थे, चीज़ भी था, सब कुछ था, बट चटनी थोड़ी सी मुझे ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा ही डाल दी है। और धनिया पुदीना वाली चटनी थी जो नॉर्मल हम बनाते हैं वैसा सा ही। तो फूड वाज ओके, इट वाजंट लाइक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट अच्छा था, खाने में अच्छा लगा मुझे। एंड आई थिंक ये जो कैफ़ेज़ होते हैं छोटे, ये अपने एम्बियंस के लिए ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, तो या दैट्स वाई वी ऑल्सो वेंट देयर। और अच्छा था। इवन सुबह 9 बजे थे, फिर भी वहाँ पर हमारे अलावा 1-2 फैमिलीज़ थी और 1-2 और ग्रुप था लड़कों का, तो वो सब आए हुए थे। यहाँ पर बाहर की तरफ भी सिटिंग अरेंजमेंट है। सो ये काइंड ऑफ बेकरी है। अगर आप एग या चिकन वगैरह खाते हैं तो उसके हिसाब से आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। वेज के लिए थोड़े से लिमिटेड हैं, बट स्टिल देयर आर ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमने फिनिश किया। उसके बाद क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पर एसी नहीं चल रहा था, समहाउ देयर वाज सम इश्यूज विद द इलेक्ट्रिसिटी, तो उनका एसी नहीं चल रहा था, तो सिर्फ फ़ैन था, तो उस वजह से हम लोग को थोड़ा सा गर्मी हो रखी थी। तो आई वॉज लाइक आई हैड ऑल्सो ऑर्डर्ड फॉर कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी। उसके बाद यहाँ पर जैसे वो फैमिली यहाँ से उनका ब्रेकफास्ट हुआ, वो निकले, तो फिर मैंने सोचा एक ऐसा वीडियो मैं छोटा सा बनाती हूँ, क्योंकि प्लेस मुझे बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। ऐसे इन्होंने ये स्टिकर्स वगैरह लगा रखे थे, और ये अंदर की तरफ थोड़ा सा स्पेस था कि ग्रुप में आकर आप बैठ सकते हो। और यू कैन सी कि मेरे हस्बैंड को भी बहुत स्वेटिंग हो रही है, तो मैंने ये फिर कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करी थी कि एटलीस्ट थोड़ा सा कुछ ठंडा पीते हैं, शायद कुछ अच्छा लगेगा हमें। और लकीली जिस दिन गए थे उस दिन तो था ह्यूमिड, बट फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे, अगर आपको पता हो अप्रैल में इस बार बारिश हुई थी गोवा में, तो एट दैट टाइम वी वर देयर, तो उस टाइम पे बहुत ज़ोरों की बारिश हुई थी, मतलब 5-6 घंटे कंटिन्यू बारिश हुई थी। तो उसके बाद ये हमारी जो प्रॉब्लम थी कि गर्मी होगी तो उससे हम बच गए।
तो अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद थोड़ा सा वीडियो शूट कर रहे थे, जो यहाँ पे कलरफुल लेन्स हैं वहाँ पर। और यहाँ पर एक और बार बहुत पॉपुलर है, जोसेफ बार करके। ये राइट साइड में जो ब्लू आप देख रहे हो वो जोसेफ बार है। जो लोग ड्रिंक करते हैं या जिसके लिए ज़्यादा पॉपुलर है गोवा, वो यहाँ पर जा सकते हैं ऑब्वियसली। ये बहुत ही पॉपुलर बार है, मैंने सुना था कि हाँ यहाँ बहुत ओल्ड आपको बियर वगैरह ऐसे मिलती है, बट वी वर नॉट इंटरेस्टेड। तो हम लोग फिर अपना वापस आ गए, क्योंकि हमें चेक इन करना था, हमें जाना था नॉर्थ गोवा। सो पंजिम की इन कलरफुल गलियों में खूब सारी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं पंजिम के बस स्टैंड, और वहां से हमने बागा कलिंगुड के लिए जो बस जा रही थी उसमें हमने टिकट लिया और उसमें हम बैठ गए। तो आप देख सकते हो डिसेंट बसेस हैं, जो गवर्नमेंट बसेस हैं वैसी। तो 50-60 रुपये कुछ इसका पर पर्सन किराया था, और इसमें ये आपको पंजिम से जो आपका बागा कलिंगुड सर्कल है वहाँ पर ड्रॉप करती हैं। तो विच इज़ गुड, बहुत अच्छा रास्ता था, हमने इन्जॉय किया उस टाइम पे। और ये हम पहुंच गए हैं, वो जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो सर्कल है, उसके हम राइट साइड में आए थे। तो ये एक थोड़ी सी तिब्बतन मार्केट टाइप से, जो यहाँ पर थोड़ी बहुत स्टोन ज्वेलरी या जो भी आपको स्पेक्स एंड थोड़ा बहुत मिरर एंड इन सब का जो आपको मिलता है नॉर्मल सामान लड़कियों का, बेसिकली शॉपिंग का। तो लड़कियों को शॉपिंग के लिए हर जगह मार्केट्स मिल जाती हैं, तो वैसा ही था ये। और हम यहाँ पर वेट कर रहे थे कुछ ऐसी जगह देखने का जहाँ से हम स्कूटी रेंट पे ले सकें, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है गोवा पहुँचते ही वो स्कूटी रेंट पे लेनी है, ताकि आपका सारा जो काम है वो आसान हो जाए। ऑब्वियसली अगर आपको ड्राइविंग आती है तो, या आपके साथ आप कपल जा रहे हो उनको आती है। और एक वीडियो ऐसा बनाना है स्कूटी का हर तरफ से, जैसे मैंने यहाँ पे कोशिश करी है कि स्कूटी का हर तरफ से मैं वीडियो बना लूँ, सब कुछ देख के मिरर्स देख लूँ, कुछ ऐसे डैमेज तो नहीं है। तो हमने इनकी नई स्कूटी ही ली थी, 400 रुपये था इसका किराया और पर डे का, और इससे भी कम में आपको मिल जाएंगी, बट हो सकता है वो थोड़ी सी डैमेज हो, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। हमें शायद 300 में भी एक दे रहे थे, बट वो डैमेज थी, तो हमने ये लिया। और हमने उसका जो भी पैसा था और देने के बाद हमें थोड़ा सा वो पेट्रोल वगैरह भराना पड़ा, तो हमने कुछ 300-400 कुछ का शायद भरवाया था पेट्रोल। उसके बाद लगी थी भूख, तो हमने फिर मैकडी दिखा हमको, तो हमने कहा चलो लंच करने के लिए फिर आप बर्गर खाते हैं। तो ये वहाँ का जो मैकडी है, स्पेशली जहाँ से हमने स्कूटी रेंट की थी ना, उससे जस्ट सामने था, ये बागा सर्कल के पास ही है। तो मतलब ज़्यादा हमें जाना नहीं पड़ा, घूम फिर के हमने थोड़ा सा खाया पिया, कुछ पैक करा लिया था कि अब अप्रॉक्स हमें लग रहा है 12:30 के आसपास का टाइम था, और हमारा चेक इन टाइम 1 बजे का था। तो हमें था कि ठीक है 12:45 तक हम अपने, और हमारा जो होटल है यहाँ से पास में ही था, तो हमें था कि हम पहुँच जाएंगे 1 बजे तक और चेक इन कर लेंगे इसलिए। तो आई वाज जस्ट एंजॉइंग। आप मेरे बाल देख सकते हो, बहुत पसीने में भीग गए थे क्योंकि बहुत ह्यूमिड थी उस दिन। तो अपना ये लंच फिनिश करने के बाद हम लोग निकले अपने होटल की तरफ। तो बेसिकली होटल क्या, ये रिजॉर्ट टाइप का था, बट अंडर बजट था ये। लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा ये रिजॉर्ट। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो या विल सी यू अगेन।